हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स तर्क शक्ति, वो भी डाइस। डाइस मीन्स पासा। जैसा कि बच्चों जानते हैं इस चैप्टर में आपको क्या है, रीजनिंग का जो एक चैप्टर है डाइस। डाइस मीन्स होता है पासा। तो पासा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक। अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो पासा होता है मतलब डाइस होता है, तो डाइस में क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक। चलिए, डाइस मीन्स पासा आप समझ गए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे फलक कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होती हैं और कोने कितने होते हैं, ये हम देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं फेजिस। फेजिस मीन्स होता है फलक। क्या होता है, फलक। तो इधर देखेंगे हम क्या करेंगे कि हमारे फलक कितने होते हैं। ठीक। फलक का मतलब होता है जो कोने होते मतलब कि साइड्स होती हैं। फलक का मतलब फेजिस। जैसे अगर हम कहें तो एक हमारी ये पूरी फलक हो गई चार कोने की, जो कोने के आकार की, किसकी, वर्ग के आकार की। देखिए फलक हम देखेंगे तो हमारी कितनी होती है, एक नीचे हो गई, जस्ट एक नीचे, एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई, एक ऊपर हो गई। ठीक। एक पीछे हो गई, एक आगे हो गई, एक दाएं हो गई, एक बाएं हो गई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हमारे फलक कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। ठीक। अब हम साइड्स के ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा साइड्स। साइड्स मीन्स हो जाएंगी भुजाएं। क्या हो जाएगा, भुजाएं। अब भुजाएं कितनी होती हैं, तो भुजाएं का मतलब देखते हैं हम भुजा कितनी होती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भुजाएं हमारी कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक। अब हम कॉर्नर देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉर्नर। ठीक। कॉर्नर, तो हमारे कॉर्नर मीन्स कोने कितने होते हैं, क्या होते हैं, कोने। तो अब इधर देखिए कोने। कोने का मतलब होती है जब दो भुजाओं या तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है। तो देखिए एक कोना हमारा ये हो गया, दूसरा कोना हमारा ये हो गया, तीसरा कोना हमारा ये हो गया, चौथा ये कोना ये हो गया। तो चार नीचे हो गए, चार कितने हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। चार चार कितने हो जाएंगे, 8। कोने कितने हो गए, 8। कोई दिक्कत है, चलिए अब कोई दिक्कत है। अब ये हुआ हमारा पांचे की हम कंडीशन जाएंगे। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब फेजेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, डाइस। इधर हमने लिखा डाइस। ठीक। डाइस मीन्स आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, पासा होता है। चलिए अब डाइस में हम ये देखते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इधर देखिए, डाइस देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक कितना होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं, मानक पासा। दूसरा होता है, जब स्टैंडर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये हमारा हो गया। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं, साधारण। ठीक। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम क्या बोलते हैं, साधारण पासा। इधर लिख देंगे साधारण पासा। हो गया नॉन स्टैंडर्ड। अब इधर देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज। देखिए स्टैंडर्डाइज तो होगा, अब नॉन स्टैंडर्डाइज की दो कैटेगरी की गई, मतलब दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में ये देखते हैं। चलिए, तो देखिए पहला जो हमारा भाग हो जाएगा वो होता क्या है, क्लॉज, सॉरी, CLOSED, क्लॉज्ड डाइस। ठीक। दूसरा हो जाएगा हमारा ओपन डाइस। क्या हो जाएगा, ओपन डाइस। ठीक। क्लॉज हो गया, ओपन हो गया। क्लॉज का मतलब आप जानते होंगे बंद पासा। ओपन का मतलब खुला पासा। खुला पासा। चलिए क्या हो जाएगा, खुला पासा। ठीक। ये हो गया। अब चलिए, अब हम ये देखते हैं कि हमारा पासा तो हो गया। अब स्टैंडर्डाइज किसको बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज किसको बोलते हैं, चलिए इस चीज को देखते हैं। चलिए स्टैंडर्डाइज। चलिए हमने हेडिंग डाली क्या, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज, चाहे तो आप हिंदी डाल सकते हैं मानक भाषा। तो स्टैंडर्डाइज का देखेंगे, दो विपरीत फलकों का योग। इधर लिखेंगे, अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, दो विपरीत फलकों का योग
हमेशा दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कितना होगा? 7 होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कहें तो हम इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। चलिए तो लिख लीजिए, सम ऑफ टू अपोजिट फेजिस ऑलवेज बी 7। बी कितना हो जाएगा? बी 7। चलिए, हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे। सम ऑफ टू अपोजिट फेजिस बी 7, तो दो विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। अब देखेंगे कैसे हम। ठीक, चलिए अब इधर देखते हैं हम, जैसे डाइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइस। ये हमने क्या बनाया? डाइस बनाएंगे। चलिए, इसमें से देखिए, आप भी जानते हैं जब हमारे कितने 6 फलक होते हैं तो 6 फलक में हमें 3 फलक दिखते हैं, 3 हमें नहीं दिखेंगे। देखिए हमने इसका बना दिया, नॉर्मल वाला डाइस बना दिया। क्या बना दिया? नॉर्मल वाला डाइस, जिस पे हमें कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे। ठीक, समझ गया? चलिए, इसमें से हमने क्या लिखा? 1 इसमें लिख दिया, 2 इसमें लिख दिया, 3। जैसे आप भी जानते हैं काउंटिंग होती है, बिंदी दी होती है 1 2 3। या आप समझना चाहें तो दूसरा हम डाइस बना देते हैं आपके लिए। ठीक, तो दूसरा डाइस देखेंगे। चलिए, जैसे ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारे 3 हो गए पॉइंट। ठीक, ये हमारा डाइस बन गया। अब इधर देखिए, हमने क्या कहा है कि दो विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक, अब जब विपरीत फलकों का योग होता है तो सामने देखिए, विपरीत का मतलब क्या होता है? जस्ट आगे है तो उसके जस्ट क्या होगा? पीछे होगा। जो चीज आगे है तो उसके क्या होगा? पीछे होगा। विपरीत तो वही हुआ हमारा। ठीक, अब इसमें से अगर देखिए, एक चीज बताइए, हमें अगर एक दिख रहा है, एक के अगर विपरीत की बात करें तो क्या इसके विपरीत हमें फलक दिखेगा? नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है, नहीं दिखेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि दो फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। अगर हम सामने वाले के फलक का अंक 1 मान रहे हैं तो इसके विपरीत कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तभी तो हमारा 7 होगा, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए, हाँ, हो गया। तो हमने क्या कहा है कि दो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो 1 अगर दिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 2 हमारा इधर दिए तो इसकी जस्ट पीछे कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 7 होना चाहिए। ठीक, अगर 3 हमारा दिए तो इसके जस्ट पीछे कितना होगा? बताइए। 4 होगा, क्योंकि विपरीत कितना होता है? 7 होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखते हैं। अगर हम देखिए, हमने कहा था अपोजिट की बात, इधर लिखेंगे अपोजिट फेस, ये फेजिस कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, हमने कहा कि ये एक दिए, एक के विपरीत हमारा क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक, 2 के विपरीत कितना होगा? तो वेग 2 के विपरीत कितना होगा? 5 होगा। 3 के विपरीत कितना होगा? 3 के विपरीत कितना होगा? 4 होगा। ठीक, आप भी जानते हैं कि जब सामने वाले फेजेस दिखेंगे तो हमारे विपरीत वाले फेजेस नहीं दिखेंगे। क्या हो गया? नहीं दिखेंगे। ठीक, कन्फर्म? चलिए, ठीक। अब हमने क्या कहा कि एक का विपरीत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो गया? चलिए, ठीक। अब इधर देखेंगे। अब जब एक चीज आप बताइए कि अपोजिट फेजिस का योग कितना होता है? 7 होता है, तो क्या सामने फेस का योग 7 होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि एक का विपरीत 2 नहीं हो सकता, एक का विपरीत 3 नहीं हो सकता। ये कंडीशन समझ में आ गई। 2 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 1 नहीं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी विपरीत फलकों का योग, दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, लेकिन जब जो हमें फलक सामने दिख रहे हैं तो वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक, चलिए अब हम पहुंचते हैं, ये आपका स्टैंडर्डाइज होगा। अब पहुंचते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की कंडीशन पे। चलिए, नॉन स्टैंडर्डाइज की कंडीशन इधर लिखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक, चलिए अब नॉन स्टैंडर्डाइज में देखिए हम क्या देखते हैं
नॉन स्टैंडर्डाइज में देखेंगे, जब देखिए एक कंडीशन क्या हो गई कि जब स्टैंडर्डाइज में क्या हो गई, दो विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो इनमें से दो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा, मतलब दो फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो लिखेंगे किन्हीं दो फलकों का योग, किन्हीं दो फलकों का योग, किन्हीं पासे के दो फलकों, ये तो आप लिख सकते हैं पासे, किन्हीं पासे के दो फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। ये हमारा क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। अब अगर हम इस कंडीशन पे कहें, चलिए तो देखते हैं, हमने डाइस बनाया, चलिए हमने बनाया, कितना हुआ, ये 1 6 5, ठीक। अब अगर हम इसमें से कहें कि किसका विपरीत क्या होगा, ठीक, तो फ्रंट की हम बात करते हैं, फ्रंट की, ठीक, फ्रंट की बात करते हैं। तो हमने क्या कहा है कि किन्हीं दो फलकों का योग, तो इनमें से कौन की, क्या 1 और 5 को जोड़ने पर 7 होता है, 1 और 5 6 होता है, 6 1 7 होता है। तो अगर हम 1 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारी ये जो दोनों हो जाएंगे, ये दोनों फलकों का योग कितना है, 7 है। तो क्या कह रहा है, किन्हीं पासे के दो फलों का योग अगर 7 है तो क्या होगा, वो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब हमने क्या बताया था, साधारण पासा। तो ये हमारे साधारण पासे की कंडीशन हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये साधारण पासे की कंडीशन हो जाएंगी, ठीक। इतना समझ में आ रहा है आपको। देखिए अब हमने जैसे अगर दूसरा डाइस बनाया, ये हमने दूसरा डाइस बनाया, देखेंगे दूसरा डाइस, चलिए दूसरा अगर बनाते हैं तो हमने कितना लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ठीक। अगर हम बात कंडीशन की करते हैं कि कौन सा पाइस क्या है, तो इसमें से देखेंगे फ्रंट का कितना होना चाहिए। देखिए हमने क्या लिखा था, फ्रंट लिख दिया, ठीक। क्या लिख दिया, फ्रंट लिख दिया। तो हमने कहा था कि क्या 2 और 3 जोड़ने में क्या होता है, 7 होता है, नहीं होता है, ठीक। तो 3 और 4 जोड़ने में क्या होता है, 7 होता है। तो ये हमारा ये अगर अगर कोई पूछ ले कि ये आपको कौन सा डाइस है, मतलब कौन सा डाइस है, तो आप बता देंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि किन्हीं दो फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। किन्हीं दो फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो 3 + 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि क्या कह रहा है कि हमारा एक डाइस है जिसमें बना हुआ है 1 4 3। तो इसमें से देखिए क्या कह रहा है, हमारा डाइस कह रहा है कि एक के विपरीत, एक के विपरीत पासा, क्या कह रहा है, एक के विपरीत पासा होगा। अब ये एक के विपरीत पासा होगा, तो पहले तो आप ये देखेंगे ये पासा है कौन सा। सबसे पहले तो प्रायोरिटी आप ये देखिए, पासा ये है कौन सा, स्टैंडर्ड पासा है कि नॉन स्टैंडर्ड पासा है, ठीक। ये कंडीशन देखते हैं। चलिए तो ये अगर हम देखेंगे 1 और 5 को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 अगर होगा तो कौन सा होगा, अगर किन्हीं दो फलकों का अगर योग कितना होता है, 7 होता है, तो नॉन स्टैंडर्ड होगा। अगर उनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो 4 1 5 होता है, 4 3 7 होता है। तो अगर हमारा किन्हीं दो फलकों का योग अगर 7 हो तो कौन सा हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब साधारण पासा। तो अगर देखिए क्या कह रहा है कि एक के विपरीत पासा होगा, क्या पूछ रहा है, एक के विपरीत पासा होगा। तो हमने कहा है कि विपरीत पासों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो एक के विपरीत अगर इनमें से अगर हम देखिए कंडीशन कहते हैं, इनमें से देखिए हमें क्या क्या, एक का विपरीत कौन नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। एक का विपरीत कौन नहीं हो सकता, 3 नहीं। दो तो कंडीशन, एक तो खुद हो ही नहीं सकता, ठीक। तो 3 1 3 4 ये तो हो ही नहीं सकते। कौन कौन हो सकते हैं, देखिए अभी हमने कंपैरिजन नहीं की है, इसलिए पार्टी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकती है। तो एक के कौन कौन हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है।
हाँ, तो क्या क्या हमने कि अगर एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत कौन सा पासा होगा, तो क्या 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक, अगर मेन सफिशिएंट पूछता है तो सबसे पहले तो हम देखिए हम पासों को क्या करते हैं, पहचानते हैं कि दो हमने पासा बताए थे कौन से, एक स्टैंडर्डाइज बताया था, दूसरा बताया था नॉन स्टैंडर्डाइज। एक स्टैंडर्डाइज, दूसरा बताया था नॉन स्टैंडर्डाइज। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, ये हमने क्या बनाया, डाइस देखिए बना रहे हैं। चलिए, 5, 1, 3। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा डाइस कौन सा है। तो अगर देखिए हमने क्या कहा, किन्हीं दो फलकों का योग अगर साथ होता है तो कौन सा होता है, वो नॉन स्टैंडर्ड होता है, नॉन स्टैंडर्ड होता है। ठीक, तो क्या इनमें से किन्हीं दो फलकों का योग साथ है, 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, तो मतलब नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। अब देखिए स्टैंडर्डाइज में क्राइटेरिया क्या है कि हमने कहा था स्टैंडर्डाइज का एक रूल होता है। रूल क्या होता है, किन्हीं दो फलकों का योग कितना हो जाएगा, 7 होता है। क्या होता है, 7। तो अगर हम देखिए हम बात करें, इधर हम लिखेंगे 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, 5 साफ लिख दीजिएगा, 5 के विपरीत इधर लिखेंगे, 3 के विपरीत इधर लिखेंगे, 1 के विपरीत। ठीक, अब इधर देखिए हमने क्या कहा था, ये कौन सा है, स्टैंडर्डाइज है। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। क्यों होगा, इसका भी रीजन आपको बताते हैं। क्योंकि हमने बताया था ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्डाइज है। कौन सा, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज की क्वालिटी क्या होती है कि किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग, किन्हीं दो, अगर 5 इधर दिए तो पीछे इसके कितना होगा, 2 होगा। तो किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 का कितना होगा, 2 होगा। 3 का कितना होगा, 4 होगा। 1 का कितना होगा, 6 होगा। इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है। चलिए, अब देखिए ये इधर तक वीडियो हुआ। ठीक, ये तो आप इसके आगे चलिए देखते रहिए। ठीक, अब आगे देखिए, अब इनमें से आपको ये मालूम चल गया कि स्टैंडर्ड क्या है, नॉन स्टैंडर्ड क्या है। ठीक, अब हमने नॉन स्टैंडर्ड के दो बताए थे, क्लोज डाइस बताया था, एक ओपन डाइस। तो हम चलते हैं क्लोज डाइस, मतलब बंद पासे में चलते हैं। किस में चलते हैं, बंद पास। तो हमने लिखा क्लोज डाइस। चलिए, हाँ, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा एक डाइस हुआ। क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ है जो फ्रंट पे दिए हैं 6 4 3, फ्रंट पे दिए हैं 6 4 3, ये हमारा डाइस है। ठीक, अब देखिए हम करते क्या है कि इनमें से हमें क्वेश्चन देखना है। तो जैसे इसने पूछा, क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा, ये हमारा डाइस दिए, कह रहा है कि 6 के अपोजिट, मतलब विपरीत, विपरीत। ठीक, क्या कह रहा है, 6 के विपरीत होगा, तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन बाई चलते हैं। पहला ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन हुआ 1 4 3 5। ठीक, अगर हमने कह दिया कि ये ऑप्शन ना देकर दूसरा ऑप्शन देता है, तो देखिए देखेंगे, सब देखेंगे, आराम से देखेंगे, ए, बी, सी, डी। हमने ऑप्शन दे दिए 3 5 2 2 और 5। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। फिर अगर हमने कह दिया कि ये दोनों अगर नए विकल्प ही देता है तो अगला देता है तो क्या देगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो हमने कहा ए, बी, सी, डी। 2 5, सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब हम इसको पर्याप्त नहीं कर सकते, मतलब निकालना कठिन, मतलब निकालना, निकाल ही नहीं पा सकते। तो कैन नॉट डिटरमाइंड, आंकड़े अधूरे हैं जिसे बोलेंगे अगर। ठीक, तो ये नन हो जाएगा, नन मीन्स कुछ नहीं, नन। ठीक, अगला देखेंगे, जैसे हमने कहा कि ये भी ऑप्शन नहीं दिए तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, सी, डी। 4 3 1 नन। चलिए, ठीक, अब इधर देखिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक समझ में आएगा। अब इसमें देखते हैं कैसे। हमारा ये डैश दे दिया, ठीक, डैश दे दिया, जिसमें से कह रहा है कि 6 के विपरीत होगा, कौन सा 6 के। तो हम पहले ऑप्शन पे पहुंचते हैं, ए, बी, सी, डी। क्या 6 के विपरीत 1 होगा, बताइए, क्या 6 के विपरीत 1 होगा, बताइए। तो सबसे पहले तो आपको देखिए करना क्या है कि आप ये देखिए डाइस में से हमारा कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो अगर हम कहेंगे कि 6 4 10, 6 7 10,
4 3 7 6 3 9। तो देखिए हमने कहा कि हमें ये मालूम चला गया किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। तो जब किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 है तो हमारा डाइस कौन सा होगा आप बताइए। तो ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। समझ में आ गया कोई कोई बात, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब आपको मालूम है कि जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है तो किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर 7 होगा तो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ठीक। अब कंडीशन हमारी क्या हो गई, देखिए क्या कह रहा है, जब फलकों का योग 7 है तो विपरीत तो होगा नहीं। तो पहले तो 6 का विपरीत क्या, 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 6 का विपरीत देखिए, अगर जब हमें देखो एक कंडीशन कहते हैं कि अगर इन तीनों में से किसी का अगर विपरीत पूछता है, ठीक, अगर तीनों में से किसी का, तो जो विपरीत होते हैं वो सामने कभी दिखते नहीं है। जो विपरीत होते हैं वो सामने कभी, तो देखिए 6 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, 6 का विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, 4 3 भी नहीं हो सकते। इतना समझ में आ रहा है। हमारे कहने का मतलब ये कि कभी भी विपरीत जो फलक होते हैं वो एक दूसरे को दिखते नहीं है, ठीक, क्योंकि 6 दिखेगा तो उसका विपरीत नहीं दिखेगा। चलिए ठीक। अब इधर देखेंगे, देखिए हमने क्या कहा, जब सामने फलकों का योग कितना होता है, 7 हो रहा है तो विपरीत नहीं होगा। तो ये हमारा 1 नहीं होगा। 4 तो हमारा हो ही गया नहीं क्योंकि सामने दिख रहा है। 3 भी नहीं होगा तो कौन सा बचा, 5 बचा। समझ में आया। चलिए अब हमने कहा ये अगर ऑप्शन नहीं दिए, दूसरा ऑप्शन दिए, तो दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, ठीक। देखिए 3 नहीं होगा क्योंकि दिख रहा है, 5 हो भी सकता है, 2 हो भी, लेकिन हमें मालूम है अगला जो ऑप्शन दिए 2 और 5 दिए, तो हम देखिए हमें मालूम है कि 5 तो हमारा हो गया था, लेकिन 2 भी हो सकता है, तो 5 और 2 दोनों भी। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं। हमने कह दिया ये ऑप्शन नहीं दिए, ये ऑप्शन दिए, ठीक। हमें मालूम है कि 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक, 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कैन नॉट डिटरमाइंड, आंकड़े अधूरे हैं, तो हो सकता है। देखिए क्योंकि हमें ये मालूम है, क्या मालूम है कि अगर कोई ऑप्शन ये होता है कि 2 और 5 नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम है 2 भी तो हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम 2 में लगाते हैं तो 5 हमारा छूटता है, 5 में लगाते हैं तो 2। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है कि 2 और 5 दोनों दिए हुए हों तो हो जाएगा। नन मीन्स नहीं हो सकता, मतलब इन नन मीन्स होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक, ये समझ में आया। लेकिन अगर जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लगाते हैं क्या, C&D, कैन नॉट डिटरमाइंड, ये हुआ, ठीक। इतना समझे। देखिए क्यों, क्योंकि अगर ये 2 हो रहा है तो 5 नहीं हो, फिर 5 भी तो हमारा हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन। अब अगली कंडीशन हम देखते हैं, अगली कंडीशन क्या कह रहा है। देखिए हमने क्या कहा था, 4 नहीं हो सकता 6 के विपरीत, समझ रहे हैं। 3 नहीं हो सकता 6 के विपरीत, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामने दिए हुए। क्या 1 हो सकता है, हो सकता है। क्या 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के अगर विपरीत 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, जो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो इनके किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, इसलिए ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत, ठीक। अब देखिए बिल्कुल सिंपल पहुंचते हैं, एक अगला डाइस और हम लेते हैं। चलिए चलिए हमने इधर लिखा 2 5 1, ठीक, 2 5 1, कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था कि आप ये बताइए कि डाइस कौन सा है। तो हमें मालूम है कि किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर 7 हो रहा तो 5 2 कितना और 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्डाइज, कोई दिक्कत, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड, साधारण भाषा, ठीक। अगर इसमें से हम कहें कि 5 2 के विपरीत क्या होगा, सीधे हमने कहा 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए अब देखिए कंडीशन पे डिपेंड करती है कि 2 के विपरीत क्या होगा। हमने कहा है कि जब सामने फलकों का योग 7 होता है तो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, देखिए इसमें कौन कौन नहीं दिख रहा है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो नहीं दिखेगा वही विपरीत होंगी। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कह दें, इधर देखें, अगर हमने कह दिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, ये आगे
जो डिपेंड करेगी वो हमारे ऑप्शन के अनुसार एक के विपरीत। तो देखिए जो दिख रहा है वो तो विपरीत होगा नहीं, जो दिख रहा है वो तो विपरीत होगा नहीं, तो कौन सा हो सकता है? देखिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं 5 के विपरीत देखें, क्या देखें? 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। देखिए 5, तो जो दिख रहा है वो तो विपरीत होगा नहीं, तो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक, तो हमारे एग्जाम्पल समझने। अब आपको अगली वीडियो में ये बताएंगे कि जो एग्जामिनर देता है तो कैसे देता है। देखिए एग्जामिनर 1 डाइस भी दे सकता है, मतलब 1 डाइस भी दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा। ठीक, देखिए एग्जामिनर की कंडीशन होती क्या है? एग्जामिनर, ठीक, तो देखिए एग्जामिनर की कंडीशन क्या होती है कि आपको एग्जामिनर 1 डाइस भी दे सकता है, मतलब कि 1 पाँच से भी दे सकता है, 2 पाँच से भी दे सकता है, 3 पाँच से भी दे सकता है। ठीक, क्या 3 पाँच से भी दे सकता है। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि फिर हम उनकी कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए कैसे बताएंगे, ये एग्जाम अगले वीडियो में बताते हैं आपको। ठीक है।